खेल कार्यक्रम हो उसको लेकर क्या मैसेज देना चाहिए? बस यही मैसेज देना चाहूँगी। आज मुरादाबाद मंडल में हमने आकांक्षा समिति का संचालन किया है, स्टार्ट किया है। तो आकांक्षा समिति की तरफ से हमारी मेंबर्स भी हैं यहाँ पर, और हम यही चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में और हर एक फील्ड में अच्छा काम हो। और आज हमने कस्तूरबा गांधी विद्यालय भी देखा और बहुत अच्छा लगा यहाँ पर विजिट करके। और हमने यहाँ की बच्चियों से हम मिले और हमने बस यही कहा कि शिक्षा मतलब बच्चियों के लिए शिक्षित होना और आत्मनिर्भर होना बहुत ही ज़रूरी है आज के युग में। से हम आकांक्षा समिति माध्यम से हम आकांक्षा समिति को सक्रिय कर रहे हैं इस मंडल में। वैसे तो पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप लोग की जो प्रस्तुति थी और प्रेजेंटेशन थी उससे हम लोगों को सीखना चाहिए, क्योंकि आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं और आपने जो भी यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया, प्रोग्राम किया, बहुत ही बढ़िया किया। और एक्चुअली मैं इस कार्यक्रम के जो हमारा आकांक्षा समिति दो मुख्य जो इस कार्यक्रम का विषय है वो हमने शिक्षा और स्वास्थ्य का रखा है, उसमें सिक्योरिटी भी है। तो शिक्षा के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के युग में हमारी बेटियाँ, हमारी महिलाएं अगर शिक्षित हों तभी हमारा देश का भविष्य विकसित होगा। और हर एक बेटी मतलब शिक्षित होनी चाहिए और आत्मनिर्भर होनी चाहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और इनफैक्ट आज जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी मैंने देखा है कि बेटे और बेटियों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं समझते हैं। इसीलिए आप देखिए हर एक क्षेत्र में हमारी बेटियां उसी तरह आगे बढ़ रही, कई एक फील्ड में तो मुझे लगता है कि मेल से ज़्यादा बेटियां आगे बढ़ रही हैं। तो आज के दौर में हमारे पेरेंट्स भी बेटे और बेटी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं करते हैं। और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए। और दूसरा जो मैं बोलना चाहूँगी वो स्वास्थ्य के बारे में बोलना चाहूँगी। स्वास्थ्य के बारे में जब हम कहते हैं तो सबसे पहले जिससे हम लोग थोड़ा झिझकते हैं बोलने से, वो पीरियड्स के बारे में। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पीरियड्स जो ये विषय है इससे आप लोग बिल्कुल मतलब शर्म और वो मत किया करिए। और आप इस टाइम पे क्लीननेस का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, स्वच्छता का बहुत ही ज़्यादा एक महत्व रहता है। क्योंकि अगर आज के टाइम में हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो क्लीननेस की बात को नहीं समझेंगे तो वो आगे चल के ये एक गंभीर रोग और उसमें भी हो जाता है, बीमारियां हो जाती हैं। तो आपको इस टाइम पे इस विषय में बात करने से बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए, कोई शर्म नहीं करनी चाहिए और क्लीननेस का बहुत ही एक महत्व, इम्पोर्टेंस समझना चाहिए। और मुझे लगता है आज के युग में सब इतने एजुकेटेड हैं और बहुत वेल अवेयर हैं, तो सब बहुत ही मतलब ये सब चीज़ें कहना तो बहुत ही छोटी है, बट आप अपनी बॉडी को एक टेम्पल की तरह समझिए कि वो आपका टेम्पल है। तो आप ऑब्वियसली उस दिशा में अपनी बॉडी को जब आप टेम्पल समझेंगे तो उसी दिशा में आप क्लीननेस की भी बारे में आप समझेंगे। दूसरा सिक्योरिटी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम लोग भी बीइंग अ लेडी, जब हम 12th तक थे तो हम स्कूल्स में थे तो हम ये सोचते थे कि हम बड़े सिक्योर्ड और एक प्रोटेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं। लेकिन जब आप 12th के बाद एक ओपन वर्ल्ड में जब आप कॉलेज में जाते हैं तो जो सिक्योरिटी है वो आपको ही समझना है। आपको समझना है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और शुभकामनाएं सारे जो आयोजक करता है, सारी टीचर्स, सभी बालिकाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगी हमारी गरिमा मैम को, जिनके निर्देश के अनुसार आकांक्षा समिति के अंडर ये आयोजन कर रहे हैं। और साथ ही इस साल की शुरुआत इस तरह से करना वो भी बहुत एक सिग्नल है। यहाँ पर आकर सभी बच्चियों को देखकर, उनके उत्साह को देखकर आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये भी जो टीचर्स हैं उनको भी कंग्रेचुलेट करूँगी कि आपने इतनी अहम चीज़ें बच्चों को सिखाई हैं। सबसे पहले हमने देखा बाल विवाह पे उन्होंने इतना अच्छा जो मैसेज है वो दिया। उसके बाद जूडो के, कराटे रिलेटेड सेल्फ डिफेंस वाली चीज़ें भी हम सबको दिखाई। AI जैसी चीज़ पर उन्होंने बात की जो हम मतलब अब सीख रहे हैं।
मुझे लग रहा है कि आपको इंजीनियरिंग लेवल की शिक्षा यहाँ पे मिल रही है, तो बहुत अच्छी बात है कि इतनी मॉडर्न चीज़ें जो हमारी बच्चे हैं सब सीख रहे हैं। हमें भी देख के बहुत आश्वासन मिलता है और खुशी होती है कि जो बच्चे आगे बढ़कर महिलाएं बनेंगी, देश को चलाएंगी, वो इतनी पॉजिटिवली आगे बढ़ रही हैं। तो देखकर बहुत अच्छा लगा और ऐसे ही आप काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। ऐसे ही नए साल में आप लोग की तरक्की और आगे बढ़ते रहें, और यहाँ की टीचर्स को भी मैं शुभकामनाएं दूँगी कि ऐसे करने का शिक्षा अच्छे, जैसे अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि इतनी अच्छी आपने नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया है। और बस मैं कैसे कहूँगी आपको कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, घबराइए मत, और अच्छे से पढ़िए, लिखिए, बढ़िए और देश का नाम रोशन करिए। थैंक यू। विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं सर्वप्रथम हमारी मंचासीन अतिथियों को बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मंचासीन अतिथियों को मैं बताना चाहूँगा कि बेसिक शिक्षा विभाग के तहत हमारे प्रत्येक विकास खंड में एक ऐसा ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित है, जिसमें हमारी ड्रॉप आउट और जो बिलो पॉवर्टी लाइन की बच्चियां हैं, 100 बच्चियां जो हैं सभी विद्यालयों में निवास कर रही हैं। ये पूर्णतः आवासीय विद्यालय है।